हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाडे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट पढ़ रहे थे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था ये अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फिजन है, बडिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है एंड विजिड प्रोपोगेशन है। मतलब ये टोटल 6 टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजन क्या है। व्हाट इज फिजन? फिजन का मतलब होता है जब एक सेल ब्रेक होके उसके 2 या मिनी सेल बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजन। और फिजन में और 2 टाइप है, बाइनरी फिजन। ओके, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। क्या फ़र्क है दोनों में? बाइनरी फिजन में क्या होता है, यूनिसेलुलर सेल जो है पेरेंट सेल वो डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल बनाती है, जहाँ पे न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है फर्स्ट, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड ईच डॉटर सेल रिसीव कॉपी ऑफ डीएनए एंड डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फिर सपोज एक अमीबा था, एक अमीबा से कितना हो गया, 2, एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना बन गए, एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन गए। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, सिंगल सेल का ब्रेक होके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हाफ हाफ डिवाइड होता है। और इसके बाइनरी फिजन की एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये पूरे प्रोटिस्टा है। या अमीबा एंड पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ है। एंड कुछ बैक्टीरिया भी है इसमें। बैक्टीरिया में भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ओके, देन सम ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन ऑकर इन द स्पेसिफिक प्लेन। एग्जांपल, लेसिमिया डिवाइड्स लॉन्जिट्यूडनली ड्यू टू पोजीशन ऑफ फ्लैजेलम। ओके, मतलब यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्जिट्यूडनल मतलब सीधा डिवीजन होता है। अमीबा में, अमीबा कैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिटिंग ऑफ द सेल कैन बी टेक प्लेस एनी प्लेन। इरेगुलर सेल डिवीजन होता है, इरेगुलर कहाँ पे, अमीबा में जो सेल डिवाइड होती है इरेगुलर होती है, एनी प्लेन में होती है। ओके, लेसिमिया में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हैज़ वाइप लाइक स्ट्रक्चर वन ऑफ द एंड। ओके, एंड वहाँ पे क्या होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है किसका, सो लेसिमिया कौन है, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ऑफ द सेल एंड बाइनरी फ्यूजन होता है वहाँ पे भी। और उसमें आपको पता होगा उसकी वजह से काला आजार नाम का डिसीज होता है। किसकी वजह से? लेसिमिनिया की वजह से काला आजार डिसीज होता है। अमीबा की वजह से अमीबायासिस नाम का डिसीज होता है, अमीबायासिस। ओके, अमीबायासिस नाम का डिसीज होता है अमीबा की वजह से। सो ये पूरे ऑर्गेनिज्म जो है ओके मल्टीप्लाई होते हैं और 1 से 2 सेल बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, आगे चलते देखो, ये यूग्लिना हो गया, लेसिमिनिया हो गया, पैरामीशियम हो गए। देन मल्टीपल फिजन क्या होता है, यहाँ पे ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनी स्मॉल डॉटर सेल बनाते हैं। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है एंड स्प्लिट होता है फॉर्मिंग सेवरल डॉटर न्यूक्लिया। ओके, प्लाज्मोडियम जो है एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट का, मलेरिया का पैरासाइट जो है इसमें एक सेल से सीजोन से मल्टीपल सेल बनते हैं, उसको हम मेरोजोइड या स्पोरोजोइड बोलते हैं। ओके, एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन टफ थिस्ट फॉर्म होता है, इसके ऊपर कवर बनता है। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये शीट ब्रेक हो जाता है और उसमें से नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लिया या डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं अंदर से। ओके, तो ये हो गया पहला बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन के टाइप्स। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन क्या है, सीधा सीधा एक मीनिंग है इसका। फ्रैगमेंटेशन का टुकड़ा होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पीसेस एंड क्या होता है, मैचुरेशन हो जाता है जब ऑर्गेनिज्म का, और उससे न्यू इंडिविजुअल बनता है। और इस प्रोसेस में सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिजल्ट करते हैं कभी कभी लॉस्ट पार्ट। ओके, ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगारा algae है जो फ्रैगमेंट से क्या होता है न्यू algae बनाती है ना। ओके, एंड ओनली वर्क्स इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म विथ लेस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, मैच्योर पेरेंट सेल जो है ब्रेक हो जाती है और उसके न्यू फ्रैगमेंट बनते हैं। नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर भी है कुछ इसमें, वाटर है, वाटर करंट है, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। मतलब पानी हिलता है कहाँ पे, नदी में, जिसकी वजह से इसके टुकड़े गिर जाते हैं और हर एक फ्रैगमेंट क्या करता है, ग्रो होकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। एंड दिस प्रोसेस लीड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ओके, यहाँ पे स्पायरोगारा में देखो आप, सिंगल फिलामेंट था पहले, इसके 2 हो गए
ओके, और इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फिर जहाँ पे क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पायरोगाइस ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सेल से, एक फिलामेंट से दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और यहाँ पे स्पेशलाइज टिश्यू भी होता है, ऑर्गन होते हैं, और फ्रैगमेंट से क्या बनता है, न्यू बॉडी बनती है। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, एनिमल में होता है जनरल रीजनरेशन। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रा में एक्चुअली आपको पता होगा बडिंग होता है, बडिंग होता है। और प्लानेरिया में जो होता है रीजनरेशन होता है। यहाँ पे इंटर बॉडी जो है पहले कट हो जाती है और उसका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन जाता है जो डेवलपमेंट करता है, चेंजेस करता है। और प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है डिपेंड ऑन एक्सटर्नल डैमेज। बाहर से अगर डैमेज हुआ, जैसे कि पैरामोशियम से ये बर्ड कट हो गया, ओके, अब बर्ड आई बाद में, या फिर ये प्लानेरिया में देखो 3 टुकड़े हो गए इसके, तो हर एक टुकड़े से एक नया एनिमल बनता है। उसके बाद है बडिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में बर्ड होता है, हाइड्रा में छोटा सा बर्ड आता है, आउटग्रोथ आती है, कहाँ पे पेरेंट बॉडी के ऊपर ग्रो होती है, और पेरेंट बॉडी के ऊपर ये मैच्योर भी हो जाता है बाद में। पहले अटैच था, बाद में डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में एक होता है, और दूसरा यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट में एक होता है बडिंग, जहाँ पे सिंपल सी बर्ड आती है, कहाँ पे पेरेंट के ऊपर। ओके, ये नीचे का नीचे का फंगस पेरेंट है, और ऊपर की क्या है, ये तीनों न्यू इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करते हैं ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको, प्लानेरिया वर्म इज कट हॉरिजॉन्टली। अगर ये प्लानेरिया वर्म है ऐसी, ओके, और उसको हमने क्या किया, कट किया, कैसे, हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे कट किया हॉरिजॉन्टली, मिडल ऑफ द टू हाउस P and Q, such that the part P contain whole head। P के अंदर क्या है, पूरा हेड है, ओके, ऑफ द हेड, एंड अनदर प्लानेरिया फॉर्म कट वर्टिकली इनटू टू हाउस। ओके, बाकी के R and S, ओके, P Q, तो हेड क्या है, P है ना। अनदर पार्ट वर्म्स इज कट वर्टिकली इनटू टू हाउस R and S, in which way that both the cut pieces R and S contain half and head each. Which of the cut piece of the two planaria worms could regenerate to form a complete respective worms? तो complete respective worm करने के लिए आपको पता है P है, Q है, R and S है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे P किया, Q किया, PQ, ओके, R भी कर सकते हैं ऐसा, और एस भी बना सकते हैं, टू हाउस में डिवाइड करके, वर्टिकली कट करके बना सकते हैं ऐसा। अगर इसको वर्टिकली कट किया नीचे, तो ये PQ भी बन सकता है नया, या RS भी बन सकता है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे R and S, ये R है और इधर S है, तो इस तरीके से बनता है। तो इसका आंसर है आपका D। देन एक प्रैक्टिकल है बाद में, ड्यूरिंग बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट केस हाइड्रा है, दूसरी जहाँ पे बर्ड बनते हैं, ओके, और ये बाद में हाइड्रा के बर्ड जो है बाद में ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द टू टाइप ऑफ इन द केस ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे दो टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है, इधर ये है बडिंग और ये है बाइनरी फ्यूजन। ओके, बडिंग है हाइड्रा में और बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। ओके, और ये डिस्कस करना है आपको इसमें क्या होता है। पहला टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग इन हाइड्रा, और दूसरा बाइनरी फ्यूजन अमीबा। बडिंग में क्या होता है, स्मॉल बर्ड फॉर्म करती है कहाँ पे, साइड ऑफ द हाइड्रा, और बर्ड डेवलप करती है टेंटाकल्स एंड माउथ, एंड इवेंचुअली बर्ड जो होते हैं डिटैच हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल बनता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, अमीबा की जो न्यूक्लियस है पहले डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, माइटस होके बाद में सेल इलांगेट हो जाती है और साइटोप्लाज्म बिगिंस टू स्प्लिट, और मेम्ब्रेन जो है पिंच होता है एंड डिवाइड होते हैं अमीबा बाद में 2 सेल में। ओके, इसका एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सबसे पहला रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है पॉपुलेशन, दूसरा मेट जो है रिक्वायर की ज़रूरत नहीं, मेल फीमेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में अपन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑस्प्रिंग जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे कोई मिक्स नहीं होता जीन, और बेनिफिशियल स्टेबल एनवायरनमेंट में ये न्यू ऑर्गेनिज्म अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, कुछ फंगस में भी होता है और कुछ आल्गी में भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है
न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं फेवरेबल कंडीशन में। सो स्पोर जो है ओके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, हाइपी से फंगस में बनता है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। ओके एंड ब्लोब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर अपीयर विच ऑन द स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज एंड इनसाइड द स्पोरेंजिया नंबर ऑफ स्पोर फॉर्म होते हैं मियासिस होके। स्पोरेंजियम के अंदर मियास होता है और स्पोरेंजियम बाद में ब्रश हो जाता है और स्पोर रिलीज होते हैं बाद में अंदर से। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कभी कभी जो स्पोर है ओके राइजोपस इंडिविजुअल बनता है ऐसे। एग्जांपल राइजोपस ब्रेड मोल्ड और रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ओके हाइपी जो होती है इसकी मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर स्पोरेंजिया रिलीज करते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं। एंड एडवांटेज क्या है स्पोर फॉर्मेशन के, सर्वाइवल हार्श कंडीशन, ख़राब कंडीशन में स्पोर जिंदा होते हैं जो रजिस्टर करते हैं एक्सट्रीम हीट को, कोल्ड को, ड्राउट को वगैरह। दूसरा वाइड डिस्पर्सल होता है इसका स्पोर का, जो लाइट वेट होते हैं ओके और इजीली विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं ओके। एंड लास्ट हेल्पिंग कॉलोनाइजेशन एंड लास्ट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर फॉर्म बन जाते हैं, इंश्योरिंग द सर्वाइवल डिस्पाइट ऑफ द लॉस। मतलब जो लॉस हुआ है सेल का वो रीजनरेट हो जाता है। बाद में एक क्वेश्चन दिया है कुछ आपको, हाउ डिड ग्रो द फंगाई टेक प्लेस विथ व्हेन द स्लाइस ब्रेड हैज़ केप्ट इन द क्लोज टिफिन बॉक्स। तो इसका सोल्यूशन इधर दिया है आपका, जैसे कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे है ओके, दूसरे का सोल्यूशन यहाँ पे है और तीसरे का सोल्यूशन यहाँ पे। आपको तीनों पढ़ के देखोगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था हाउ डू ग्रोथ ऑफ द फंगाई टेक्स प्लेस व्हेन द स्लाइस ब्रेड वाज केप्ट इन द क्लोज टिफिन बॉक्स। तो यहाँ पे जो होता है फंगल स्पोर जो होते हैं प्रेजेंट होती है एयर में और स्पोर स्कैटर्ड होते हैं कहाँ पे, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर। और फिर ये टिफिन बॉक्स जो होता है प्रोवाइड स्टेबल कंडीशन लाइक वार्मथ, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी वजह से स्पोर अंदर बनते हैं कहाँ पे, टिफिन बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, आपको ये पढ़ना है। बाद में कुछ MCQ दिए है। MCQ पहला MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन करेक्टली डिस्क्राइब द ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर जो है ये है, बाइनरी फिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है इसके। बडिंग जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, गलत है। फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर गलत है ओके, ये हो गया। बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया इन ब्रेड मोल्ड स्ट्रक्चर लेबल्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो ये जो है हाइपी है, ये जो वेजिटेटिव बॉडी है ये, और बी जो है बी दैट इज नथिंग बट द बी जो है दैट इज स्पोरेंजियम। ये जो है हाइफी है और बी जो है स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर फिल होते हैं। सो ये 2 डिफरेंस है ओके। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है प्लांट का अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।